अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है। आज का हमारा जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है वो एज एग्जाम में आती है। हम देखते हैं कि मैकेनिज्म जो है वो कौन कौन से हो सकती हैं। प्लांट्स के अंदर दो थ्योरीज थी जिनके मतलब कहा जाता था कि इनमें से कुछ जो है वो थ्योरी एक्सेप्टेबल है, जो कि मटेरियल्स फूड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो पहली थ्योरी थी कि एक्टिव थ्योरीज। एक्टिव थ्योरी में यह था कि कोई शायद पंपिंग डिवाइस प्रेजेंट है, कोई और एक स्पेसिफिक कोई मैकेनिज्म है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को एक जगह से ट्रांसलोकेट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये थ्योरी जो है इसमें आपको पता है एक्टिव के लिए हमें पता है कि एनर्जी चाहिए होती है। तो ये थ्योरी जो है ये फौरन ही लोगों ने इसको रद्द कर दिया, ये खत्म हो गई। देन पैसिव थ्योरीज। पैसिव थ्योरी में आपको पता दो चीजें शामिल होती हैं, एक अमूमन डिफ्यूजन है, दूसरा जो है उसमें पैसिव फ्लो जो है उसकी थ्योरी है, जिसको हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म भी कहते हैं और उसको थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी जो है ये एक्सेप्टेबल है और इनके मुतालिक हमने डिस्कस करना है। डिफ्यूजन और प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है उसके मुतालिक हमने बात करनी है आज, और इसमें से प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आती है। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो हमें पता है कि डिफ्यूजन क्या है। इट इज ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया, और वो किस पे बेस करते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जिस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है उससे दूसरी तरफ जो है मूव करते हैं। तो सोचा गया कि जो शुगर है, जो कि फूड है, वो इस मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन हमें पता है कि डिफ्यूजन का मैकेनिज्म जो है वो स्लो है और वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, दूसरा उसमें डिस्टेंस है। ये दो मैकेनिज्म है जो बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और प्लांट के अंदर जो डिफ्यूजन रेट जो एवरेज आई वो थी 1 मीटर पर आवर के हिसाब से चाहिए, जो कि मटेरियल्स मूव होते हैं। लेकिन जो डिफ्यूजन का रेट है वो है 1 मीटर पर 8 ईयर्स, यानी कि 8 साल में सिर्फ 1 मीटर जो है वो मूवमेंट हो सकती है, शुगर जो है वो मूव कर सकती है फ्रॉम वन एरिया टू द एरिया। तो इसका मतलब है कि डिफ्यूजन की जो थ्योरी थी इसको फिर फौरन ही रद्द कर दिया गया एंड एक ही थ्योरी रहेगी, वो है प्रेशर फ्लो थ्योरी, जिसकी हमने बात करनी। ये थ्योरी जो है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल है, यानी कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ है, उसी पे ज्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट किए गए। बंच एक साइंटिस्ट था जिसने 1930 के अंदर ये थ्योरी जो है ये पुट फॉरवर्ड की। उसने कहा कि फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट, वो जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी सीव एलिमेंट की, तो उसमें सीव प्लेट्स होती हैं, कर्व्स होती हैं, और फिर उनके अंदर जो है वो सॉल्यूशन मीन शुगर जो है सॉल्यूशन वो मूव करता है, जो कि सुक्रोज बेस्ड होता है, वो उसकी मूवमेंट होती है। और ये मूवमेंट क्यों होती है? ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर के जहां से एंट्री हो रही है, जैसे ये हमारे पास जो इंटरेस्ट की पॉइंट है क्योंकि ये हमारे पास सोर्स है, तो यहाँ से शुगर जो है यानी कि सिक्रोज इंटर होता है, तो यहाँ पे उसका सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है, जिससे वाटर विल मूव इनटू द फ्लोएम वेसल्स, और जिसके वाटर के मूव करने की वजह से जहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और इस प्रेशर की वजह से जो फूड है जिसमें जो सॉल्यूशन फॉर्म में है बन गया है, दैट विल फ्लो फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, यानी कि फ्रॉम सोर्स टू सिंक जो है वो मूव कर जाता है। तो अब डेफिनेशन दोबारा सुन ले। फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट्स इज caused by an osmotically generated pressure gradient। ये प्रेशर क्यों बना? osmotically generated, क्योंकि वाटर इस यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जाइलम से वाटर जो है वो फ्लोएम में ट्रांसफर हुआ, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ, जिसकी वजह से ये फ्रॉम सोर्स टू सिंक उसकी तरफ मूव कर गया। हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सोर्स
वो एरिया है जहां पे फूड प्रिपेयर हो रही है या जहां पे फूड जो है वो पहले से स्टोर है और अब उसको यूज होना है। और सिंक क्या है, जहां जो स्टोरेज प्लेस है, जैसे फ्रूट है या रूट सेल्स हो सकती हैं, वहां पे उसको हम सिंक का वर्ड जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि जो सेल्स हैं लीफ के, मेसोफिल सेल्स, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं और वो फोटोसिंथेटिक सेल हैं, वहां से जो एक्सेसिव फूड है विच आर कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, उसने ट्रांसफर होना है और उसने पहुंचना है सीव एलिमेंट। यानी कि ये हमारे पास जो सेल नजर आ रहे हैं ये मेसोफिल सेल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि ये क्लोरेनकैमेटस सेल्स हैं, ये क्लोरेनकैमा सेल्स हैं यहां से। और ये टारगेट है हमारा सीव एलिमेंट, जहां से उसने प्रेशर फ्लो से मूव करना है फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। अब इसमें होता क्या है कि ये जो सेल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो ग्लूकोज ये बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स ये बनाते हैं, उनमें से कुछ तो ये खुद इस्तेमाल कर लेते हैं और जो रिमेनिंग है, जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? सिक्रोज, दैट इज ए सिक्रोज। अब ये जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये सेल टू सेल मूव कर रही है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। इट मीन के सिम्प्लास्ट पाथवे जो है वो मूव हो रहा है, उसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है। और सिक्रोज जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी मूव करता है टूवर्ड द सीड। तो फिर यहां से आप देखें कि बंडल शीट सेल्स हैं, फिर कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स हो सकते हैं, और अल्टीमेटली दे रीच टू द सीव एलिमेंट। तो इस पूरी जर्नी में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है वो कितनी है? जस्ट 2 to 3 सेल्स। यानी कि अगर बंडल शीट सेल्स नहीं है तो 2 सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स नहीं है तो तब भी ये 2 सेल्स वाया डिस्टेंस जो है ये तय कर रही है। और इस तरीके से दैट विल रीच टू द सीव एलिमेंट। अब यहां तक पहुंचने के लिए जो सिक्रोज ने पाथवे लिया वो कौन सा था? सिम्प्लास्ट पाथवे, जिसमें साइटोप्लाज्मिक जो है वो स्टैंड्स होते हैं जो सेल्स के दरमियान में, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं और उनकी मदद से ये मूव करता है। बट सम मूवमेंट आल्सो टेक प्लेस इन एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे कौन सा था? जिसमें सेल वॉल टू सेल वॉल जो है वो मूवमेंट होती है। अब यहां पे पहुंच गए हम, ये हमारा सोर्स था, यहां से ये पिछली वाली जो ये वाली मूवमेंट हुई, तो अल्टीमेटली वी रीच इनटू द सीव ट्यूब। और ये एक सीव ट्यूब मेंबर जिसको हम सीव ट्यूब एलिमेंट भी कहते हैं। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी चीज सीव ट्यूब में आनी है या सीव ट्यूब से निकलनी है, यानी कि जो चीज इसमें इंटर होनी है या कोई चीज रिमूव होनी है, तो दे विल मूव फर्स्ट इनटू कंपेनियन सेल। कहां जाएगी? कंपेनियन सेल। और फिर ये जो है वो सीव ट्यूब में आएगी। और ऐसे ही सीव ट्यूब से जब रिमूव होनी है तो कंपेनियन सेल्स, और फिर उसके बाद इट विल मूव इनटू द सिंक या जो सोर्स है उस तक ये मूव करेगी। तो रास्ते में यानी कि ये मूवमेंट जो है वो जरूर होगी। अब सिक्रोज जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू द सीव एलिमेंट। अब इस वजह से यहां पे क्या हुआ? ऑफ लीफ, जो लीफ के अंदर वेन्स होती हैं, ये उसमें वास्कुलर बंडल्स की वेन्स, उसकी बात हो रही। तो यहाँ पे सल्यूट पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया और वाटर पोटेंशियल कम हो गया। लिहाजा वाटर जो के नियर बाय जो है जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट है, तो जाइलम टिश्यू से वाटर जो है वो डिफ्यूज करेगा, वो ऑस्मोटिकली मूव करेगा और दैट विल मूव इनटू द सीव एलिमेंट। और जब ये सीव एलिमेंट में आएगा, सीव ट्यूब में आएगा, तो क्या करेगा? दैट विल इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ सीव ट्यूब। क्या करेगा? इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। उनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से सिक्रोज जो है दैट विल मूव। सिक्रोज और उसके दूसरे सब्सटेंस जो हैं
वो इस एरिया से सीव ट्यूब सेल के अंदर मूव करेंगे एंड दे मूव टूवर्ड द सिंक, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है, इस जगह पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, तो लिहाजा ये इस तरह से मूवमेंट होगी और अल्टीमेटली ये यहां से ये सिंक या रूट, जिसको हम सिंक फ्रूट भी हो सकता है, सिंक जो है वो रूट भी हो सकती है, उसमें इसकी मूवमेंट हो जाएगी, जिसको हम स्टोरेज प्लेस कहते हैं। ठीक है, जैसे शुगर बीट जो रूट है या शुगर केन स्टेम भी हो सकता है या फ्रूट हो सकता है कोई, जहां पे ये स्टोरेज होती है। अब इस जगह पे आगे रिमूवल हो रही है, यानी कि जो शुगर है, जो सिक्रोज है और उसके साथ जो सब्सटेंस है, दे विल मूव टू द स्टोरेज प्लेस, जिसको हम सिंक कह रहे हैं, उस तक जो है उसकी मूवमेंट होनी है। तो अब इसके लिए क्या होगा कि जब रिमूवल होनी है फ्रॉम सीव ट्यूब टू द कंपेनियन सेल, तो ये पहले एपोप्लास्ट पाथवे यूज करेगा, देन इट एंटर इनटू द सिम्प्लास्ट पाथवे, यानी कि जो जब रिमूवल होगी तो सबसे पहले क्या करेगा, एपोप्लास्ट पाथवे होगा, देन बिफोर एंटरिंग इनटू द सिम्प्लास्ट पाथवे। ये बात याद करनी है कि जब भी सिक्रोज मूव होना है उसने एपोप्लास्ट पाथवे लेना है और फिर उसके बाद वो सिम्प्लास्ट पाथवे से जो है वो सिंक की तरफ मूव कर जाएगा। अब जब यहां से सोल्यूट जो है वो अपटेक हो गया और सोल्यूट यानी कि सिक्रोज जो है दैट मूव इनटू कंपेनियन सेल, देन इट रीच इनटू द सिंक या स्टोरेज प्लेस, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो वाटर ऑस्मोसिस की मदद से वापस चला जाएगा इनटू द जाइलम टिश्यू, जाइलम ट्रिकिया जो है उसमें वाटर वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है। तो जब वाटर यहां से ऑस्मोसिस से सीव ट्यूब से लेफ्ट होगा, मूव करेगा, तो दैट विल डिक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इस तरीके से इस जगह पे हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो गया और इस जगह पे लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डेवलप हुआ। तो फ्रॉम हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द मटेरियल्स जो हैं दे मूव फ्रॉम हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टुवर्ड द लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस तरीके से जो है वो मूवमेंट होती है और फिर रिसीवल सेल में ये सिम्प्लास्ट पाथवे से पहुंच जाता है। सीव ट्यूब जो है, अब उसकी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सी प्लेट क्यों प्रेजेंट है और सी प्लेट का फायदा क्या है। तो सीव एलिमेंट जहां पे खत्म होता है, यानी कि सीव ट्यूब सेल जहां पे खत्म होता है वहां पे सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर में। इनका फायदा क्या है कि जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये जब इस सीव प्लेट से गुजरेगा तो ये उस प्रेशर को मेंटेन करने में मदद देती है, क्योंकि ये प्रेशर ग्रेजुअली फिर ग्रेजुअली जो है वो ड्रॉप होता है नीचे की तरफ, यानी हायर से लोअर की तरफ। इट मीन कि यहाँ पे बहुत हाई है, फिर जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं ये प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि और इस प्रेशर को मेंटेन करने में सीव ट्यूब के अंदर जो सीव प्लेट्स हैं दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जैसे आप देखें बेटा, पाइप है ना पानी का, अगर हम किसी चीज को पानी दे रहे हैं पाइप से, तो पाइप के ऊपर थोड़ा सा आप प्रेशर डालते हैं तो जो रिमूव हो रहा है जहां से वाटर, वहां पे उसका क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आपने क्या किया, आपने क्या किया कि आपने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है इन द फ्लो ऑफ वाटर, जिसकी वजह से पाइप के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ गया और इस तरीके से वाटर जो है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जहां से वो रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से, और फिर इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा बिल्कुल बेटा ऐसे ही है सीव ट्यूब एलिमेंट का कि उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है, कभी आपने देखा है कि जो नाली है, पानी की जो नाली होती है, जब उसमें पानी बहता है तो उसके अंदर पत्ते और जो भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी पानी अपने साथ फ्लो करके बहा के ले जाता है। तो बिल्कुल इसी तर्ज के ऊपर, इसी तरीके से जो मटेरियल भी सीव ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है वो फ्लो कर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गार्डन होस जो होता है जिसको हम नाली कह रहे हैं उसमें फ्लो होता है, तो बिल्कुल वैसे ही यहां भी जो है वो फ्लो टेक प्लेस होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपने याद रखनी है कि ये जो फ्लो है, फ्लो ऑफ
मटेरियल जो प्रेशर से फ्लो हो रहा है, ये फ्लो जो है ये बेटा सिर्फ और सिर्फ किसमें हो रहा है, दैट टेक प्लेस इन द जाइलम। कहां हो रहा है, जाइलम के अंदर। ये चीज आपने याद रखनी है। यहां से यहां तक जो है ये प्रेशर फ्लो में मैकेनिज्म नहीं है, दैट इज जस्ट मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम मेसोफिल सेल इन या फ्रॉम सोर्स इनटू द सीव वेसल, ठीक है, या सीव ट्यूब जो है उस तक ये मूवमेंट है। और फिर यहां से लेके यहां तक जो है ये प्रेशर फ्लो थ्योरी है, और यहां से जो रिमूवल हो रही है ये फिर उस कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन क्योंकि हमने उसको सोर्स से लेके सिंक तक पहुंचाना होता है तो लिहाजा इसलिए ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं फ्रॉम मेसोफिल सेल्स टू फ्लोएम टिश्यूज इन्वॉल्व डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसी तरीके से यानी कि मेसोफिल सेल से ये अगर हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं, ये बंडल शीट सेल्स हैं, ये पेरेन्काइमा है और ये सीव ट्यूब है, तो यहां से लेके यहां तक जो मैकेनिज्म हो सकता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कैरियर मीडिएटेड हो सकता है, वो डिफ्यूजन भी हो सकता है। और फिर इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जो सीव एलिमेंट सेल और सीव ट्यूब के अंदर मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट हो रही है प्रेशर फ्लो थ्योरी की मदद से, और वो मैस फ्लो की तरह जो है वो आगे मूव कर रहा है। जबकि फिर इसी तरीके से जब सीव ट्यूब से रिमूवल होनी है तो उसमें भी फिर वंस अगेन डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये था आज का लेक्चर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे मेरी तरफ से। अल्लाह।